जय जिनेन्द्र। वेलकम टू माय जैन रेसिपी। मैं हूँ जीनल। आज मैं बनाऊंगी राजस्थान की बहुत ही फेमस डिश दाल बाटी, जो बहुत सारे व्यूअर्स की रिक्वेस्टेड रेसिपी है और इसे बनाना बहुत आसान है। जिसमें हम बनाएंगे दाल बाटी की स्पेशल मिक्स दाल बाटी चूरमा और बहुत ही टेस्टी चटपटी लाल चटनी, जिससे दाल बाटी खाने का टेस्ट और बढ़ जाता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं राजस्थानी जैन दाल बाटी और चूरमा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिए, उससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। सबसे पहले दाल बनाने के लिए 1/4 कप छिलके वाली मूंग दाल ली है, 1/4 कप पीली मूंग दाल ली है, 1/4 कप उड़द दाल ली है, 1 टेबलस्पून छिलके वाली उड़द दाल ली है, 1 टेबलस्पून अरहर की दाल ली है यानी तुअर की दाल, और 1 टेबलस्पून चना दाल ली है। वैसे प्रॉपर राजस्थानी दाल बाटी में सिर्फ छिलके वाली मूंग दाल से बनाया जाता है या फिर छिलके वाली मूंग दाल और पीली मूंग दाल मिक्स करके बनाया जाता है, और गुजराती स्टाइल से दाल बाटी में उड़द दाल की दाल बनाई जाती है। पर आज मैं दाल बाटी के लिए मिक्स दाल बनाऊंगी, जो दाल बाटी के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब सारी दाल को एक बाउल में मिक्स कर लेंगे और आप भी यही प्रोपोर्शन से सारी दाल लेंगे तो आपकी दाल भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और अगर आपके पास इसमें से कोई दाल नहीं है तो वो दाल आप स्किप भी कर सकते हो। अब सारी दाल को मिक्स कर लेंगे और इसे हम 3 से 4 बार अच्छे से वॉश कर लेंगे। ये सारी दाल मिक्स करके बनाने से दाल चिकनी भी नहीं बनेगी और डाइजेस्ट होने में भी अच्छा रहेगा। अब दाल वॉश करने के बाद 1.5 कप पानी डाल देंगे और इसे हम आधे घंटे के लिए भीगने देंगे, जिससे दाल अच्छे से बॉईल होगी। तब तक हम बाटी के लिए आटा लगाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ 3 कप गेहूं का दरदरा आटा लिया है, जो हम भाकरी बनाने में यूज़ करते हैं वही आटा लिया है। अगर आपके पास ये आटा नहीं है तो आप जो रोटी बनाने के लिए आटा यूज़ करते हैं वो भी ले सकते हो। अब इसमें 1 टीस्पून नमक, आधी टीस्पून दरदरा कुटा हुआ अजवाइन और 3 टेबलस्पून घी डालकर आटे में अच्छे से मोहन लगाएंगे। 1 कप आटे के लिए 1 टेबलस्पून घी लेना है, तो मैंने यहाँ 3 कप आटे में 3 टेबलस्पून घी का मोहन डाला है। वैसे आप चाहो तो घी की जगह ऑयल का भी यूज़ कर सकते हो, पर बाटी में घी का मोहन ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा लगाएंगे। बाटी का आटा हमें नरम नहीं लगाना है, हल्का कड़क रखेंगे, यानी मीडियम सॉफ्ट आटे से भी थोड़ा कड़क लगाना है। और आटा बांधने के लिए मैंने हल्का गर्म पानी का यूज़ किया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे में अच्छे से मिक्स करेंगे। और इतना आटा बांधने के लिए मैंने 1 कप पानी का यूज़ किया है, और सारा मेज़रमेंट मैंने 1 कप यानी 200 ml वाले कप का यूज़ किया है। देखिए आटा बांध कर तैयार है, और इस तरह 2 हाथों से अच्छे से आटा मिक्स कर लेंगे, और इस तरह आटा हल्का कड़क रहेगा। ध्यान रखना है कि आटा नरम ना हो जाए। अब आटे को आधे घंटे के लिए ढककर साइड में रख देंगे। तब तक हम दाल को बॉईल कर लेंगे। तो सारी दाल हम टोप में डालने के बाद 1.5 कप पानी डाल देंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून नमक डाल देंगे, आधी टीस्पून घी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब दाल को कुकर में बॉईल करने के लिए कुकर में नीचे पानी डालकर रिंग रख दी है और टोप भी रख देंगे, और इसे हम ढककर कुकर बंद कर देंगे और 1 सीटी हाई फ्लेम पर और 4 सीटी स्लो फ्लेम पर लगाएंगे। तब तक हम लाल चटनी बनाएंगे। उसके लिए प्लेट में आधी टीस्पून तीखा लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून हींग, 1/8 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून आमचूर पाउडर और 1 टेबलस्पून सिंगदाना का पाउडर, आधी टीस्पून नमक और 1 टीस्पून तेल डाल देंगे और सब हाथ से अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये चटनी मैंने पर्यूषण के लिए बनाई है, तो इसमें मैंने आमचूर पाउडर का यूज़ किया है। वैसे आप चाहो तो आमचूर पाउडर की जगह नींबू का रस का भी यूज़ कर सकते हो। देखिए चटनी बनकर तैयार है, और आप देख सकते हो कि चटनी में इस तरह बाइंडिंग भी आ गया है। अब हम बाटी का आटा चेक कर लेंगे और एक बार अच्छे से मसल कर मिक्स कर लेंगे। बाटी बनाने के लिए आटा एकदम परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। वैसे बहुत सारे लोग बाटी बनाने के लिए थोड़ा सा बेकिंग सोडा या मीठा सोडा का यूज़ करते हैं, पर थोड़ा सा घी का मोहन ज़्यादा डालने से हमें बेकिंग सोडा या मीठा सोडा कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी ये बाटी एकदम सॉफ्ट बनती है। देखिए इतने आटे में से मैंने 7 लोई बना दी है।
अब हम गोल गोल बाटी बनाएंगे। तो उसके लिए हम 2 हाथों के बीच में थोड़ा प्रेस करते हुए ऊपर से स्मूथ कर देंगे और नीचे की साइड सारे जॉइंट्स हो सके उतना बंद करने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही मैं आपको दूसरी बाटी भी फोल्ड करके दिखा रही हूँ। देखिए ऊपर से स्मूथ करके नीचे की साइड जॉइंट्स बंद कर देंगे और नीचे की साइड हमें एकदम स्मूथ नहीं करना है, ये हल्के क्रैक्स रहने देना है जिससे बाटी अच्छे से रोस्ट होगी। अब बाटी रोस्ट करने के लिए साइड में तंदूर को गर्म करने के लिए रख देंगे, फिर बाटी फोल्ड करेंगे। देखिए यहाँ तंदूर गर्म हो चुका है, तो अब हम फोल्ड की हुई बाटी को एक एक रख देंगे, हल्का हल्का बीच में गैप रखेंगे। अब शुरुआत में पहले गैस की फ्लेम हाई कर देंगे और ढककर रोस्ट होने देंगे। अगर आपके पास ऐसा तंदूर नहीं है तो आप नॉर्मल तवे के ऊपर इस तरह छन्नी रख दीजिए और छन्नी में बाटी रखकर ढक देना है और स्लो टू मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करना है। और दूसरा ऑप्शन भी इस तरह कढ़ाई में रिंग रख देंगे और इसमें छन्नी रखकर आप छन्नी पे बाटी रखकर भी रोस्ट कर सकते हो और इसे भी हमें ढककर मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करना है। 2 से 3 मिनट के बाद तंदूर को खोल देंगे और सारी बाटी की साइड चेंज कर देंगे। ये तंदूर को आप बाटी का कुकर भी बोल सकते हो। और अभी हमारी ये बाटी हाई फ्लेम पर ही पक रही है। अब बाटी की साइड चेंज करने के बाद गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसे ढककर रोस्ट होने देंगे। तब तक हम दाल भी चेक कर लेंगे। देखिए दाल अच्छे से बॉईल हो चुकी है। इस तरह दाल थोड़ी गल गई है, वैसी ही दाल हमें बॉईल करना है। अब दाल बनाने के लिए कढ़ाई में 1 टेबलस्पून घी डाल देंगे। अब घी गर्म हो जाने के बाद इसमें आधी टीस्पून जीरा डाल देंगे, 1/4 टीस्पून हींग और आधी टीस्पून सौंठ पाउडर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1 सूखी लाल मिर्च के टुकड़े डाल देंगे और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालकर इसे भी हल्का रोस्ट करेंगे। ध्यान रखना है मिर्ची पाउडर जलना नहीं चाहिए। अब इसमें बॉईल की हुई सारी दाल डाल देंगे और 1.5 कप पानी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब दाल को हमें मीडियम फ्लेम पर बॉईल होने देना है। अब इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे। अब इसमें आधी टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून आमचूर पाउडर ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आमचूर पाउडर की जगह आपके पास अगर इस तरह की खटाई है तो वो भी यूज़ कर सकते हो। अब दाल मिक्स करके अच्छे से मीडियम फ्लेम पर उबलने देंगे। तब तक हम बाटी को भी चेक कर लेंगे। हमें बाटी को 2 से 2.5 मिनट के बाद साइड चेंज करते रहना है, जिससे बाटी ऊपर से जलेगी नहीं और अंदर से एकदम अच्छी रोस्ट होगी। देखिए बाटी जैसे जैसे पकती जा रही है वैसे ये थोड़ी फटती जा रही है और बाटी इसी तरह फटेगी तभी अच्छे से रोस्ट होगी। देखिए 4 से 5 मिनट में दाल अच्छे से बॉईल हो चुकी है और कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हो। अगर आपको दाल पतली चाहिए तो आप थोड़ा सा पानी भी और ऐड कर सकते हो। अब हम गैस बंद कर देंगे और बाटी को भी हम वापस चेक कर लेंगे और बाटी की साइड भी चेंज कर देंगे। आप चाहो तो ये बाटी को ओवन में भी रोस्ट कर सकते हो। उसके लिए 180 डिग्री सेल्सियस पर ओवन को 10 मिनट के लिए प्री हीट करना होगा और बाद में 20 मिनट के लिए बाटी को रोस्ट करेंगे। देखिए बाटी रोस्ट हो चुकी है और बाटी को मैंने 25 से 30 मिनट के लिए स्लो टू मीडियम फ्लेम पर रोस्ट किया है। बहुत स्लो फ्लेम पर बाटी को रोस्ट करेंगे तो ऊपर से बाटी हार्ड हो जाएगी और हाई फ्लेम पर रोस्ट करेंगे तो बाटी ऊपर से रोस्ट हो जाएगी पर अंदर से कच्ची रहेगी। अब बाटी को इस तरह कपड़े में रखकर थोड़ा प्रेस कर देंगे, जिससे बाटी थोड़ी और फट जाएगी और घी अच्छे से सोक कर सके। अब मैंने यहाँ मेल्टेड घी लिया है और इसमें बाटी डिप कर देंगे और घी को अच्छे से सोक होने देंगे। अब दूसरी बाटी भी इस तरह घी में डिप कर देंगे और बाटी को हम 20 to 30 सेकंड के लिए इस तरह घी में रहने देंगे और बाद में प्रेस करके बाटी को निकाल देंगे और सारी बाटी को इसी तरह घी में सोक कर लेना है। अब इसी बाटी से अभी हम चूरमा बनाएंगे। चूरमा बनाने के लिए बाटी को पहले हाथ से इस तरह क्रम्बल कर देना है और आप देख सकते हो कि बाटी अंदर से भी एकदम सॉफ्ट बनी है। चूरमा हम 2 बाटी का बना रहे हैं तो दोनों बाटी को इस तरह क्रम्बल कर लेंगे और फिर बाद में मिक्सी जार में डालकर दरदरा क्रश कर लेंगे। अब क्रश करने के बाद चूरा को हम एक प्लेट में निकाल देंगे। वैसे चूरमा पिसी हुई चीनी डालकर भी बनाया जाता है, पर मैंने यहाँ चूरमा में गुड़ का ही यूज़ किया है और ये क्रश किया हुआ चूरा 1 कप है। इसमें मैंने आधा कप गुड़ बारीक काट कर ऐड किया है और थोड़ा थोड़ा घी डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे।
अब थोड़ा और घी डाल देंगे, यानी टोटल मैंने 1/4 कप घी का यूज़ किया है। अब सारा अच्छे से इस तरह हाथ से ही मिक्स कर देंगे और देखिए इस तरह अच्छे से बाइंडिंग आना चाहिए। अब इसमें 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको इलायची पाउडर नहीं पसंद है तो आप स्किप भी कर सकते हो। मैंने ये पर्यूषण के लिए बनाया है तो मैंने इसमें कोई ड्राई फ्रूट ऐड नहीं किया है। वैसे आप चाहो तो चूरमा में ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हो और आप चाहो तो चूरमा के गोल गोल लड्डू भी बना सकते हो या फिर इस तरह भी सर्व कर सकते हो। अब हम सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे तो गर्मा गर्म दाल चूरमा और साइड में हम घी भी सर्व करेंगे और साथ में बहुत ही चटपटी टेस्टी चटनी भी सर्व करेंगे और पार्टी रख देंगे। और इतनी दाल बाटी हम 2 से 3 लोग को सर्व कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि दाल बाटी कैसे खाना है। तो पहले मैं 2 बाटी हटा लूँगी और ये 3 बाटी का हम इस तरह हाथ से चूरा कर लेंगे। देखिए तीनों बाटी का मैंने चूरा कर लिया है। अब चूरा करने के बाद थोड़ा सा घी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप घी नहीं डालना चाहते हो तो आप स्किप भी कर सकते हो। और बाटी के ऊपर का जो ये हल्का कड़क पार्ट होता है उसके साथ आप ये रेड चटनी खाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अब ये चूरा के अंदर हम दाल डाल देंगे। अब दाल और बाटी के चूरे को चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें हम थोड़ी ऊपर से लाल चटनी भी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वैसे दाल बाटी हाथ से मिक्स करके खाएंगे तो खाने का मज़ा और ज़्यादा आएगा, लेकिन मैंने यहाँ चम्मच से दिखाया है और ये लाल चटनी मिक्स करके खाएंगे तो दाल बाटी का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। और साथ में चूरमा भी खाइए। तो आप भी मेरी रेसिपी से दाल बाटी चूरमा और टेस्टी चटनी की रेसिपी एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना, सबको बहुत पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।